स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के दूसरे टॉपिक की। इसमें क्या था कि पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो लोग थे राजा के खिलाफ हो गए थे, राजा के साथ लड़ाई करके उसे मारना चाहते थे, उससे दुखी थे। लेकिन इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि राजा के खिलाफ लोग हो क्यों गए थे, रीज़न क्या था लोगों का। तो वो जो जड़ें कहाँ से फैली, वो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये पढ़ेंगे द रूट्स ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन शुरू हुई उसकी रूट्स, वो जड़ें क्या थी। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली बिकम्स द किंग ऑफ फ्रांस। क्या हुआ कि 1774 के अंदर जो बार्बर फैमिली का लड़का था लुई 16, वो क्या बना, राजा बन गया। कहाँ का, फ्रांस का। He was then only of the 20 years and the married of the Austria princess Mary Antoinette। मतलब जब वो राजा बना वो सिर्फ मात्र 20 साल का था और उसकी जो शादी हुई वो ऑस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी जो थी मैरी एंटोनेट के साथ हुई थी। लेकिन ये जो राजा और रानी थी, इनका जो प्रजा के साथ इंटरेक्शन था, जो प्रजा के साथ कम्युनिकेशन था, वो बहुत कम था। इसका एक एग्जांपल मिलता है। एक बार क्या होता है कि प्रजा के अंदर खाने की कमी आ जाती है और प्रजा रानी को बोलती है कि उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, मतलब रोटी नहीं है। तो रानी उनको कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है तो सारी प्रजा को केक खिलाते हैं। इससे प्रजा क्या सोचती है कि रानी को उनकी गरीबी का जो मजाक उड़ा रही है, रानी को उनकी गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये भी एक रीज़न बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। यहाँ से ये भी पता चलता है कि राजा रानी का जो फर्ज था वो ढंग से निभा नहीं रहे थे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे प्रजा के साथ, जिसके कारण प्रजा उनके खिलाफ हो गई। लेकिन जब वो राजा बना, ही फाउंड द ट्रेजरी एम्प्टी एंड द एक्सपेंस ऑफ द मेंटेनिंग द court as well as the people of Versailles was too much। अब क्या हुआ कि जब वो राजा बना ना, तो जो उसको खजाना मिला महल का, वर्साइल महल का जो खजाना मिला, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं था, क्योंकि उसको कोर्ट भी चलाना था, अपने जो एक्सपेंस थे, जो अपने खर्चे थे, उसको भी मेंटेन करना था। तो बेचारा कर नहीं पा रहा था। तो विरासत में उसे खाली की जो है खजाना जो खाली मिला और कुछ नहीं मिला बेचारे को, लुई 16 को। उसके बाद क्या हुआ, जो लुई 16 था, लुई 16 फ्रांस आल्सो हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस फॉर द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16 के टाइम में ही लुई 16 ने क्या किया था, अमेरिका को जो 13 कॉलोनियाँ थी ब्रिटेन के अंडर, जो कि ब्रिटेन ने उन पर कब्जा कर रखा था, उनको इंडिपेंडेंस करवाया था, आज़ाद करवाया था। लुई 16 ने ही अमेरिका की 13 कॉलोनियों को किससे आज़ाद करवाया था, ब्रिटेन से। तो जो ब्रिटेन था वो एनिमी था फ्रांस का और अमेरिका का, दोनों का ही। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद से जो ब्रिटेन था, और उससे पहले भी उसके बाद भी अपनी जो कॉलोनीज को लेके, अपने उपनिवेश को लेके, ये हमेशा से ही जो लोगों का दुश्मन रहा है। और उन दुश्मनों से अमेरिका की 13 कॉलोनियों को किसने छुड़ाया था, लुई 16 ने। लेकिन इस छुड़वाने के चक्कर में क्या हुआ, द वॉर एडेड $1 billion ऑफ द debt and now the total debt that they had were more than $2 billion। लीवर्स होती है वहाँ की करेंसी, फ्रांस की करेंसी थी वहाँ की, पैसा जिसको बोलते हैं। तो उनको आज़ाद करवाने के चक्कर में, इस लड़ाई के चक्कर में क्या हुआ, उनके 1 बिलियन जो करेंसी थी वो खर्च हो गई। और जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था पहले फ्रांस वालों पे, वो कितना था, 1 बिलियन वो था। तो टोटल कितना बन गया, डेप्ट कितना बन गया, 2 बिलियन बन गया। 2 बिलियन हो गया। यहाँ पे कर्ज बढ़ गया घटने की बजाय, और कर्जा और होता गया। नाउ द लेंडर हैव आल्सो स्टार्टेड चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन द मनी। और जो लोगों ने पहले उधार पैसे देते थे लोगों को खर्च करने के लिए, उनका खर्चा चलाने के लिए, वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन जब उनको लगा कि राजा ही जब कहते हैं कि राजा के पास ही पैसा नहीं है तो प्रजा के पास कहाँ से होगा, लोग गरीब होते जा रहे थे। तो जिन लोगों ने बिना इंटरेस्ट के लोगों को पैसा दिया हुआ था और उन्हें लग रहा था कि पैसा वापस आने की कोई संभावना ही नहीं है, तो उन्होंने लोगों को फोर्स करना शुरू कर दिया, भाई तुम एक काम करो, तुम हमें 10% इंटरेस्ट ही दे दो, मनी जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर सारा रीज़न क्या हुआ कि जो राजा था उसने क्या कर दिया, जो क्या कहते हैं टैक्स वगैरह जो था वो लगा दिया प्रजा के ऊपर। राजा ने सोचा कि चलो प्रजा के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, ताकि टैक्स लगने से क्या होगा, जो इनकम होगी उससे सारे जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, वो अपना पूरा कर लेंगे।
Therefore, meet its regular expenses of the running the court, maintaining the army of running government officer and university. The king had to increase the taxes that made people annoyed because they were already suffering in the numerous other way. अब लोग जो थे बेचारे इस टैक्स से परेशान हो गए। एक तो पहले उनके पास खाने को कुछ नहीं था, ऊपर से काम धंधा नहीं था, और आर्मी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनके खर्चे भी ढंग से नहीं चल रहे थे। लेकिन राजा को आर्मी का खर्चा भी निकालना था, अपना कोर्ट का खर्चा भी निकालना था, अपने फैशन वैशन भी करते थे उसका खर्चा भी निकालना था। तो खर्चा कहाँ से आता? वो सारा खर्चा किससे निकाल रहा था? वो प्रजा से निकाल रहा था। लेकिन प्रजा पहले ही ऐसी चीज़ों से जूझ रही थी, ऐसी गरीबी से जूझ रही थी जो कि खर्चा जो ये पे नहीं कर पा रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि जो लोग थे ना वो किसके खिलाफ हो गए? राजा के खिलाफ हो गए। लेकिन इसका जो अदर कारण और भी थे, और भी रीजंस थे, वो क्या थे देख लेते हैं। द अदर रूट्स ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशन, कुछ और भी रीजन थे, कुछ और भी जड़ें थी जिसके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्यूड्यूल सिस्टम, फ्यूड्यूल सिस्टम क्या था? फ्यूड्यूल सिस्टम का मतलब होता है कि 3 कैटेगरीज में समाज को बांट देना। एक था क्लर्जी, एक नोबलिटी और एक थर्ड स्टेट। क्लर्जी के अंदर वो लोग आते थे जो बड़े बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मतलब जो बड़े बड़े काम कर रहे थे, जैसे प्रीस्ट वगैरह हो गए, जो साधु, जो फादर्स वगैरह हो गए, वो सब इसमें आते थे, मतलब बड़ी कैटेगरी के लोग। और जो नोबलिटी थी उसके अंदर पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, मतलब जो आर्टिस्ट लोग थे वो लोग आ जाते थे, पेजेंट्स आते थे, किसान, ये भी एक मध्य वर्गीय लोग होते थे, अमीर लोग होते थे। लेकिन जो तीसरी स्टेज थी ना, थर्ड स्टेज, उसमें कौन से लोग आते थे? स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट, जो गरीब नौकर होते थे, छोटे किसान होते थे, ऐसे लोग, ऐसे लेबर लोग जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, वो लोग इसमें आते थे। तो राजा ने क्या किया, जो टैक्स लगाया था उसका सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? थर्ड स्टेज के ऊपर पड़ा। कैसे? 90% of the people of France belonging to the third state, only the third state had to pay taxes. अब जो पहले वाली जो 2 कैटेगरीज थी, ये सिर्फ क्या करते थे? अब इनका काम था कि सिर्फ खाना और ऐश करना, और तीसरी स्टेज वाले जो लोग थे इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। इन 2 को छोड़कर टैक्स सिर्फ थर्ड जो कैटेगरीज थी उसके ऊपर लगा दिया, और थर्ड कैटेगरी में 90% लोग होते थे। तो एक ये कारण भी बना कि लोगों को लगा कि भेदभाव हो रहा है इनके साथ और इनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए लोग भड़क गए राजा के खिलाफ और राजा के खिलाफ रेवोल्यूशन शुरू कर दी। ये भी कारण बना था। मतलब that was the yet another annoying cause for the common people to revolting against the government। और यही कारण बना कि जो अनोइंग, जो खुश नहीं थे लोग राजा से और गवर्नमेंट से, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर दिया? राजा के खिलाफ क्या कर दिया? मोर्चा गाड़ दिया। राजा के खिलाफ क्या कर दिया? रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। थैंक यू। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। अगली वीडियो मैं आपको फिर बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।